हेलो एवरीवन, रितिका दिस साइड। आज मैं आप लोग के साथ में ये प्यारा सा पाकिस्तानी ब्राइडल लुक को डिटेल्ड में शेयर कर रही हूँ कि कैसे हमने इस लुक को अचीव किया है। मैंने इसको इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था, वहाँ पे भी आप सबने बहुत ज़्यादा ही इसको प्यार दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लुक को करना। तो मेरी मॉडल की स्किन ऑयली है और थोड़े थोड़े से एक्ने भी हैं, एक्टिव एक्ने हैं। अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगाया है, एक वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र। अच्छे से इसको पूरे फेस पे अप्लाई किया है। और जो यहाँ पे मॉइस्चराइज़र मैंने यूज़ किया है वो एक्वा ब्लास्ट का मॉइस्चराइज़र है। देन फिर मैंने एक पोर फिलिंग प्राइमर को अच्छे से लगाया है, और जो पोर फिलिंग प्राइमर यहाँ पे यूज़ किया है वो मैंने रिकोड का एस ऑफ बेस यूज़ किया है। देन अब हमें यहाँ पे कलर करेक्शन करना है। यहाँ पे मैंने मॉडल की स्किन से टू शेड डार्क कंसीलर यूज़ किया है। मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर करेक्टर नहीं लगाया है बिकॉज़ मुझे यहाँ पे इतनी नीड लग नहीं रही थी कि मुझे ऑरेंज कलर करेक्टर की नीड है। तो मैंने डायरेक्टली टू शेड कंसीलर से अपनी मॉडल की स्किन को कंसील किया है। तो जहाँ जहाँ मुझे नीड लग रही है, अराउंड द माउथ, अंडर द आई, एंड जहाँ जहाँ पे उनके एक्ने मार्क हैं वहाँ वहाँ पे मैंने इसको अच्छे से अप्लाई किया है। अब यहाँ पे मैंने इसके बाद में फ़ाउंडेशन अप्लाई किया है, बट ये पाकिस्तानी लुक है तो मैंने जो फ़ाउंडेशन यूज़ किया था वो मेरी मॉडल के टोन से 1 या 2 शेड ब्राइटर था, बिकॉज़ पाकिस्तानी लुक में थोड़ा सा ब्राइटन की तरफ हमको जाना पड़ता है। बट मुझे जो लेयर चाहिए थी, बहुत ज़्यादा ही शेयर कवरेज चाहिए थी, फाउंडेशन की लेयर बहुत ज़्यादा ही थिन चाहिए थी। यहाँ पे मैं फ़ाउंडेशन जो अप्लाई कर रही हूँ वो है चामेसी मिलानो का शेड 01। बहुत ज़्यादा ही अच्छा फाउंडेशन है, अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं बहुत ज़्यादा ही थिन लेयर अप्लाई कर रही हूँ और अपने ब्लेंडिंग ब्रश के थ्रू उसको साथ साथ ब्लेंड भी करती जा रही हूँ, बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा ही थिन लेयर चाहिए थी, ज़्यादा हैवी बेस नहीं चाहिए था। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा लाइट इसको अप्लाई कर रही हूँ। अब मैंने इसको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ में इवन आउट भी किया है, बिकॉज़ ब्यूटी ब्लेंडर से जो अच्छे से ये ब्लेंड हो जाता है, एकदम से स्किन में मर्ज हो जाता है। अगर आप ब्रश का भी यूज़ कर रहे हैं उसके बाद में हल्का सा ब्यूटी ब्लेंडर से भी थोड़ा सा कर दें तो एकदम फ्लॉलेस हो जाता है। मैं यहाँ पे जो फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ वो थोड़ा थोड़ा ही अप्लाई करने के बाद में उसको ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने हाफ फेस पे लगाया एंड देन उसको ब्लेंड किया, देन फिर हाफ फेस पे लगाया, फिर ब्लेंड किया। इससे ये रहता है कि आपका फाउंडेशन जो होता है वो ड्राई नहीं होता है और ईज़िली ब्लेंड हो जाता है। अगर आप लोग भी एक पूरे फेस पे लगा के ब्लेंड करते हैं तो एक बार ऐसे भी ब्लेंड करके देखिए, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। देन अब हम यहाँ पे ब्लशर लगा रहे हैं, बिकॉज़ पाकिस्तानी लुक विदाउट भर भर के ब्लशर तो इनकम्प्लीट है। तो हमने यहाँ पे जो ब्लशर यूज़ किया है वो आई मैजिक का यूज़ किया है, एंड देन उसका शेड 05 है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया और कितनी ज़्यादा पिगमेंटेड है ये। मतलब थोड़ा सा लगाने के बाद से पूरा फेस एकदम पिंक पिंक सा हो गया है, पूरा चिक। अफोर्डेबल रेंज में अगर आप ढूंढ रहे हैं ना ब्लशर, तो दिस इज़ गो टू। बट इसका ये है कि थोड़ा सा ना जल्दी ड्राई हो जाता है, आपको फटाफट से लगाने के बाद में इसको तुरंत की तुरंत ही ब्लेंड करना पड़ेगा, वरना थोड़ा सा ये ड्राई आउट हो जाता है। वैसे बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं एकदम से पिगमेंट बहुत प्यारा है, एकदम से पिगमेंट छोड़ता है ये। इस लुक में हमें थोड़ा सा ना ब्लशर ज़्यादा ही अप्लाई करना है, बिकॉज़ पाकिस्तानी लुक में ब्लशर का होना तो इम्पॉर्टेंट ही है। देन अब मैं यहाँ पे अपनी हाई पॉइंट्स को हाइलाइट्स कर रही हूँ। यहाँ पे जो मैंने कंसीलर यूज़ किए हैं वो हैं स्विस ब्यूटी के कंसीलर, एंड देन उसका शेड है 01। काफ़ी अच्छे कंसीलर हैं, अगर आप अफोर्डेबल रेंज में जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ही प्यारे कंसीलर्स हैं, अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं और कवरेज भी आपको बहुत ज़्यादा ही प्यारी कवरेज देते हैं, आप देख ही सकते हैं।
अब हमें यहाँ पे पाउडर लॉक करना है। तो पाउडर लॉक से पहले आपको एक बार ब्यूटी ब्लेंडर से जो लाइंस वगैरह आ रही हैं उनको ब्लर आउट करना है, देन पाउडर लॉक करेंगे। बिकॉज़ पाउडर लॉक के बाद आप सोचिए अगर आप उसको ब्लर आउट कर पा रहे हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे मैंने जो पाउडर यूज़ किया है वो फॉरएवर 52 का ट्रांसलूशन पाउडर है, काफ़ी अच्छा पाउडर है। सो पाउडर सेटिंग करते वक्त आपको एक ध्यान देना है कि आपको पाउडर लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, भर भर के पाउडर लॉकिंग करनी है। बिकॉज़ यही एक स्टेप है जिससे आपका मेकअप का बेस लॉन्ग लास्टिंग होता है। अगर आपने पाउडर लॉकिंग अच्छे से कर दी तो आपका बेस कहीं 7-8 घंटे तक कहीं से कहीं तक नहीं हटेगा। सो पाउडर लॉकिंग में कोई कंजूसी नहीं करनी है। आप देख भी सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ही अच्छे से पाउडर लॉकिंग कर रही हूँ। देन फिर मैंने यहाँ पे अपनी मॉडल की ब्रोज को फिल किया है अच्छे से। आपको जो आईब्रो फिल करनी है वो नेचुरल वे में ही फिल करनी है, ओवर बिल्कुल फिल नहीं करना है, ओवरलैप बिल्कुल ना करे वो, अदरवाइज़ वो फेक सा दिखने लगता है। नाउ मैंने ऑलरेडी एक आँख पे आई मेकअप कर लिया है एंड दूसरी आइज़ पे हम कर रहे हैं। सो आप इसको डिटेल में देखिए अच्छे से। देन अब मैंने यहाँ पे एक ब्राउन पेंसिल से, लिप पेंसिल से लिप्स को बहुत ज़्यादा ही अच्छे से डिफ़ाइन किया है एंड मरून लिप शेड लगा के मैंने इस लुक को कंप्लीट किया है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये लुक टर्न आउट हुआ है। सो ऐसे ही प्यारे प्यारे ट्यूटोरियल्स के लिए, डिटेल ट्यूटोरियल्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।